Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चार सौ पार सीटों का नारा लगाते हुए बीजेपी ने सूरत में जिस तरह से बोहनी की है, उससे विपक्ष में हड़कंप है। पक्का नहीं है कि जिसको टिकट मिला है वो चुनाव लड़ भी पाएगा या फिर नहीं। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हुआ और सारे निर्दलीय उम्मीदवारों ने सरेंडर करके बीजेपी उम्मीदवार को जिता दिया। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की लोकसभा सीट से 2004 से लगातार जीत रहे हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी की बी टीम कहे जाते हैं, लेकिन 2024 में ओवैसी डरे हैं कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण कहीं नामांकन ही खारिज ना हो जाए। बीजेपी ने माधवी लता को उम्मीदवार बनाकर पूरी तैयारी की हुई है कि ओवैसी को जीतने बिल्कुल नहीं देना है। माना जा रहा है कि सूरत के ऑपरेशन निवरोध से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी खौफ में है। डर कम करने के लिए ओवैसी ने भी गहरी चाल चली है। चुनाव में एआईएमआईएम बनी रहे, इसके लिए अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी से भी नामांकन करा दिया है। अकबरुद्दीन डमी कैंडिडेट बनाए गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी दिसंबर में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में चंद्रनाय गुट्टा सीट से जीतकर विधायक बने हैं। ओवैसी खानदान की नाक बचाने के लिए साल भर में फिर चुनाव में अपने बड़े भाई वाली सीट पर उतरे हैं। क्या है बताओ, 140 करोड़ के वजीर आजम को क्या ये जेब देता है? ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। आप बताओ क्या ये जेब देता है? अरे जो लोग मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये तुम्हारे मोदी साहब का लब, वो लहजा, ये अंदाज़े बयां, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या अच्छी है, क्या सही है? कुछ घंटे पहले तक अकबरुद्दीन अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार भी कर रहे थे। अचानक नामांकन भर दिया। हैदराबाद सीट पर असद ओवैसी के सामने अकबर ओवैसी के उतरने को लेकर जितने मुंह उतनी ही बातें आगे कही जा रही है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच में आजकल सब कुछ सही बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इसलिए अकबर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव में उतर गए हैं। डमी कैंडिडेट, कवरिंग कैंडिडेट, वैकल्पिक कैंडिडेट, कई नाम है। हर चुनाव में बड़ी पार्टियां इस फॉर्मूले को चलाती है। दरअसल नामांकन खारिज होने या फिर उम्मीदवार के निधन होने जाने की स्थिति में ये काम आता है। जब मुख्य उम्मीदवार का नामांकन चुनाव आयोग से अप्रूव हो जाता है तो वैकल्पिक उम्मीदवार का हलफनामा या फिर यह भी कहा जाए कि उम्मीदवारी जो है वो खारिज कर दी जाती है। सूरत के मामले में ये हुआ कि कांग्रेस के मुख्य और वैकल्पिक दोनों उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया था। बाकी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ओवैसी परिवार में भी हर चुनाव में ये फॉर्मूला चलता है। जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया था, उसी सीट से उनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन किया था, लेकिन फिर नामांकन वापस लेने की तारीख आई तो नामांकन वापस भी ले लिया। 40 साल से हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी परिवार का गढ़ है। एआईएमआईएम 1984 से लगातार जीत रही है। 1984 से 1999 तक हर चुनाव जीतकर ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी 6 बार लोकसभा सांसद बने। 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव के 10 चुनाव एक ही परिवार का जीतना कोई मामूली बात नहीं है। ओवैसी फुल फॉर्म में 5वीं जीत के लिए भी लगे हुए हैं। सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। आप गौर जी है, बेहतरीन गौर जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की क्या मुश्किल करा दो हो जाता है इंशाल्लाह। बीच में डाल के काटने का हैंड बिल दो हमारा सिरा को मत लिया। अस्सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए, अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया। सब छोटू बहना भी है, मिलेंगे सब 1-2 मिनट। छोटू
ओवैसी के रास्ते में पहली बार कोई पार्टी मजबूती से आई है। चुनाव लड़ने से ज्यादा चुनाव जीतने की कोशिश के साथ उतरी हुई है। मुस्लिम बहुल हैदराबाद में हिंदू राजनीति करने वाली माधवीलता को लड़ाया गया है। माधवीलता के आने से हैदराबाद का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प बन गया है। माधवीलता को लेकर हर रोज कोई ना कोई चर्चा है। रोड शो करते हुए मस्जिद की ओर आपत्तिजनक इशारा करना या फिर बयानबाजी, किसी न किसी तरीके से माधवीलता चर्चा में बनी हुई है। माधवीलता सीधे हिट कर रही है ओवैसी के बैरिस्टर होने और मुसलमानों वाली राजनीति पर। असदुद्दीन जी पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने बैरिस्टर पढ़कर बैरिस्टर बन गए। उनको शायद पता लगना चाहिए जब एक फतवा निकलता है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ बोलकर घूमते रहते ना बोलते हुए। जब पर्सनल लॉ के अंदर एक फतवा निकलता है तो क्या मतलब है उसका? दैट इट इज अ लॉ फॉर देम इन दैट रिलीजन, जिसमें जो फतवा निकलता है उसके हिसाब से वो लोगों को उसी दायरे के अंदर रहना है या उसको मानना चाहिए। जब फतवा निकला है कि आप बीफ नहीं खाना चाहिए, तो इन फतवे के अगेंस्ट कैसे जाल रहे हैं उन्होंने? तो इसका मतलब है इनको अपने खुद का मजहब का भी लिहाज नहीं है। दिलचस्पी के साथ अब ये सस्पेंस भी है कि हैदराबाद में कांग्रेस क्या करेगी। अभी तक हैदराबाद में कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। तेलंगाना में कांग्रेस या AIMIM का किसी से कोई अलायंस नहीं है। हैदराबाद में कांग्रेस की देरी को लेकर भी कई बातें कही जा रही कि कहीं रेवंत अपने दोस्त असदुद्दीन ओवैसी के लिए वॉक ओवर की तैयारी तो नहीं कर रहे। हैदराबाद में 13 मई को चौथे चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में जनता जो है वो किसे जिताती है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।